हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे। मैंने कल आपको बताया था जो इतिहास के महत्व के बारे में, जो इतिहास का क्या महत्व है। कल हम लोगों ने बात किया था जो इतिहास के महत्व के बारे में बात करेंगे। तो आज का विषय है बहुत दिनों से इतिहास का महत्व। इतिहास का महत्व देखिए, इतिहास का महत्व हर सब्जेक्ट का महत्व है, लेकिन इतिहास का कुछ ज़्यादा ही महत्व है, कुछ ज़्यादा ही महत्व है। इसीलिए हम आपको बार बार महत्व पर से समझ में आया जो दुनिया में सभी लोग अपना अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं। सभी लोग महत्व बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो यहाँ तक कि जो संत महात्मा हैं वो भी अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं। अनेक प्रकार की हथकंडा अपना करके, कभी रो करके, तो कभी अपनी बीमारी दिखा करके, तो कभी आँख में क्या नाम है भिक्स लगा करके कथावाचक सब रो लेते हैं ताकि उनकी महत्व बढ़ता रहे। लोग मतलब उनकी बातों को ज़्यादा सुने और उनकी महत्व बनता रहे और उनकी पहचान बनते रहे और उनका आर्थिक लाभ होते रहे। तो खैर वह सब तो अलग बात है। हम यहाँ पर आपको इतिहास के महत्व के बारे में बताते हैं। तो इतिहास के बारे में आपने पढ़ा, जो इतिहास जो बीती हुई बात होती है और लिखित साक्ष्य होता है, इतिहास करते हैं। तो इतिहास का लाभ क्या है? तो सीधी सी बात है, इतिहास से हमें अनेक लाभ है। हमें भविष्य के बारे भूतकालीन, इतिहास के अंतर्गत भूतकालीन तथ्य के आधार पर भूतकालीन तथ्य के आधार पर वर्तमान में तुलना करना ही इतिहास कहलाता है। भूतकालीन तथ्य के आधार पर वर्तमान में तुलना करना ही इतिहास कहलाता है। इससे ये लाभ है। इसके बाद आपको सांस्कृतिक पहचान बनाता है। ये सांस्कृतिक पहचान बनाता है। सांस्कृतिक पहचान बनाता है। इसके बाद आपको आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। और हमने आपको उस दिन बताया था जो आज का जो राजनीति है कल का इतिहास है। आज का जो राजनीति है वो कल क्या बन जाएगा? इतिहास बन जाएगा। तो हम इतिहास के आधार पर किसी भी शासन व्यवस्था का आलोचना करते हैं। जो प्राचीन काल में कोई राजा कैसा शासन करता था या शासक शासन करता था और आज के राजा किस प्रकार का शासन कर रहा है, इन बातों का महत्व हमें इतिहास से प्राप्त होता है। इसके बाद अब आपने देखा होगा हमारा औरंगजेब का जो शासन जो था उन्हें क्रूर शासक के रूप में जाना जाता था, और वही अकबर का शासन बहुत अच्छा शासन। हम त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र के शासन को सबसे बढ़िया शासन मानते थे, जो सत्यवादी थे। कहने का मतलब है अशोक के मौर्यकालीन व्यवस्था में अशोक के शासन को सबसे बढ़िया शासन माना जाता था। चंद्रगुप्त के शासन के काल को, गुप्त वंश के शासन काल में चंद्रगुप्त के शासन को अब बढ़िया माना जाता है। हर्षवर्धन के काल में हर्षवर्धन के शासन को बढ़िया माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के शासन को बढ़िया माना जाता है। और कुछ मोहम्मद गोरी जैसे, औरंगजेब जैसे कुछ लोग हुए जो लोगों को काफ़ी दुख पहुंचाया, तो उन्हें लुटेरों के शासन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों के शासन को हम बढ़िया शासन के रूप में नहीं जानते हैं। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इतिहास से प्राप्त होता है। इतिहास के तथ्य के आधार पर हम वर्तमान में यह तय करते हैं कि यह कोई भी शासक कैसा शासन कर रहा है, और इतिहास के आधार पर हम यह तय करते हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल बताऊं। राजा रामचंद्र जी का, भगवान राम का शासन को राम राज्य के बारे में बोला जाता है। जो राम जी का शासन जो था बहुत बढ़िया शासन था। क्यों था उनका शासन बढ़िया? क्योंकि राम के राज्य में सभी लोग खुश थे, सभी लोगों को न्याय मिलता था। तो उनके बारे में हम इतिहास से हमें पुराने तथ्यों के आधार पर किसी भी राज्य के, किसी भी शासन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथ्यों की जानकारी
जानकारी प्राप्त होती है, किस समय में कैसा शासन था। हम आपने सुना होगा जो सबसे पहले भारत में वैशाली राज्य जो था वहाँ पर प्रजातंत्र की नींव पड़ी थी। यह चीज़ हमें किससे प्राप्त होता है? इतिहास से प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के इतिहास हमें पूरे विश्व के बारे में जो पुराने जितने सारे तथ्य हैं उनकी नॉलेज ज्ञान देता है, और उन ज्ञानों के आधार पर हम वर्तमान की तुलना करते हैं। जो शासन कैसा चल रहा है, व्यवस्था कैसी चल रही है, सामाजिक व्यवस्था कैसी चल रही है, आर्थिक व्यवस्था कैसे चल रही है, उसके आधार पर अब देखिए ना, उतनी दूर की तो बातें छोड़िए, हम वर्तमान में हमारे जब से देश स्वतंत्र हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके शासन को इंदिरा गांधी के शासन, इंदिरा गांधी आई, लाल बहादुर शास्त्री जी आए, इसके बाद मोरारजी देसाई आए, विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, इसके बाद राजीव गांधी जी आए, इसके बाद आपको पीवी नरसिम्हा राव जी आए और अटल बिहारी वाजपेयी, इसके बाद मनमोहन सिंह, और अभी वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का शासन है। अब हम इन सभी शासनों का तुलना करते हैं कि शासनों का तुलना करते हैं जो भाई नरेंद्र मोदी जी का शासन मनमोहन सिंह जी के शासन से बढ़िया है या घटिया है, उनके शासन में क्या क्या व्यवस्था थी, आज के शासन में क्या व्यवस्था नहीं है। अब एक और उदाहरण बताऊं, जो प्राचीन काल में सती प्रथा की व्यवस्था थी, जो इस शासन को और अंग्रेजों के काल में सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने आवाज़ उठाया और सती प्रथा को अंत करवाया। तो हम कहने का अर्थ यह है मेरा, जो किसी भी शासन के बारे में हमें शिक्षाप्रद जानकारी, ये सब हमें, जैसे एक है शिक्षाप्रद जानकारी हमें कौन देता है? इतिहास देता है। हमें इतिहास देता है, इतिहास मूल्यों का विकास करता है, इतिहास मूल्यों का विकास करता है। कहने का अर्थ है जो इतिहास के इतने अधिक लाभ है जिन हम लाभों को गिनवा नहीं सकते हैं, इतने लाभ ही लाभ है, क्योंकि इतिहास जितने सारे, अब आप देखो साइंस में भी, मैथ्स में भी, जितने भी सब्जेक्ट हैं विश्व में, जितने भी सब्जेक्ट हैं वे सब इतिहास से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कभी न कभी उनका खोज हुआ और वो इतिहास में लिख लिया गया और उन चीज़ों को आज हम पढ़ते हैं। तो कहने का अर्थ है कि विश्व के जितने भी व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था है वे सभी व्यवस्थाएं इतिहास से जुड़ी हुई है। इसीलिए इतिहास का पढ़ना बहुत आवश्यक है। और हम सभी जानते भी हैं, जो मैंने आपको कहा था कि जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सब प्रतियोगिता परीक्षाएं, जैसे कहा जाता नहीं है कि भारत में जो यूपी और बिहार से राजनीति की सत्ता केंद्र तक पहुंचती है, दिल्ली तक पहुंचती है। कहने का अर्थ ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूपी और बिहार में संसद के जो सदस्य सीट से हैं वो सबसे अधिक हैं। इसलिए इन दोनों राज्य में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो जाता है उन्हें दिल्ली की सत्ता प्राप्त हो जाती है। उसी तरह ये भारत पढ़ाई लिखाई में, पढ़ाई के क्षेत्र में जिसको जितने भी कंपटीशन, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वे सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं आपको इतिहास के माध्यम से ही गुजरना पड़ता है, क्योंकि जितने सारे जनरल नॉलेज इत्यादि है सब इतिहास के माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसलिए आप बच्चों, आप अपने महत्व को बढ़ाइए और अपने महत्व, आपका महत्व कैसे बढ़ेगा? तो आपका महत्व बढ़ेगा पढ़ाई करने से, क्योंकि आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका महत्व नहीं बढ़ेगा। इसीलिए पढ़ाई, क्योंकि उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करता है, इसीलिए आप पढ़िए, खूब मन लगा करके पढ़िए और अच्छा कीजिए। और आप तो देखेंगे बहुत सारे मोटिवेशन वाले सब बोलते हैं, अरे हमारे पिताजी तो 5 किलोमीटर 5 रुपया बचाने के लिए चले जाते थे। देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइप के टिप्स सब बोलते रहते हैं। खैर, जब भी उनकी बातें हैं तो, लेकिन वो सब जब भविष्य में जो वर्तमान भूतकालीन समय में जो भी प्रॉब्लम थी, अगर वही प्रॉब्लम आज के बच्चों को भी मिले तो अच्छी बातें नहीं है। आज उनके बच्चों को अच्छी सुविधा मिल रही है तो बड़ी खुशी की बात है। तो कहने का अर्थ है जो आप लोग पढ़िए और अच्छे से कीजिए, अच्छा अपनी महत्व को बढ़ाइए। इसी के साथ आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए, मतलब आगे शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। मैं आपका दिन शुभ।